बिहार टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो चुका है कि किसी ब्रिज के इनॉग्रेशन से पहले 2 बार क्रैश टेस्टिंग किया जाता है। बिहार सरकार की इस महान उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई है उनको, क्योंकि वह एक ही ब्रिज को तीसरा बार बनाने जा रही है। बिहार अपनी अनोखी चीजों के लिए जाना जाता है। आपने आज तक इस प्रकार की चोरी देखी होगी। आपने देखा होगा कि किसी का जूता चोरी हो जाता है, मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है जी। अरे ज्यादा से ज्यादा आपका टीवी चोरी हो जाता है, बाइक चोरी हो जाता है, कार चोरी हो जाता है, यही सब ना सुना होगा। आइए बिहार में बताते हैं। यहाँ रिवर पर से ब्रिज चोरी हो जाता है, रेलवे में से इंजन चोरी हो जाता है जी, मोबाइल का टावर चोरी हो जाता है, रोड चोरी हो जाता है जी। ऐसा खबर कहीं और नहीं मिलेगा, सब बिहार में मिलता। कहीं हुआ आप चले आराम से फंस गए रोड पर, मोटरसाइकिल घुमिया रहे हैं, चल रहे हैं, और पता चला चलते चलते मोटरसाइकिल गायब हो जाए, वो भी सकता है। बिहार है। अभी जो ब्रिज गिरा है उसमें सैकड़ों लोग का जान बच गया है। बिहार सरकार सैकड़ों लोग का जान बचा ली। कैसे बताते हैं। अगर वो इनॉग्रेशन के बाद गिरता ब्रिज हुआ तो सैकड़ों लोग का जान जाता कि नहीं जाता। ब्रिज वो जानता था ही बतवा, ब्रिज वो पहले ही ढह गया है, क्योंकि सैकड़ों लोग का जान बचाना था जी। एक ही लोग मरा है, एक ही आदमी मरा है। खैर छोड़िए, होता रहता है सिर्फ बिहार में। आइए जानते हैं हम कि आखिर ब्रिजवा बिहार में काहे गिर जा रहा है। सारा चीज जानेंगे, A to Z जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बनाया जा रहा एक बड़ा पुल गिर गया है। Under construction bridge on River Ganga collapsed in Bihar's Bhagalpur. 1700 करोड़ का ये पुल 10 सेकंड के अंदर धड़ाम हो गया। बल्कि बिहार के भागलपुर में अचानक एक पुल भरभरा कर गिर गया। भागलपुर में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, और ठीक नहीं बना रहा तभी गिर जा रहा है भाई। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था। नमस्कार, मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं द क्लैरिफायर। ये ब्रिज जो गिरा है 4 जून 2023 को संडे के दिन, वैसे ही वो साल भर पहले गिर चुका था आंधी की वजह से। फिर से उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, फिर से रिपेयरिंग स्टार्ट हुआ, पंक्चर साटा गया और अंततः वो फिर आकर के 4 जून को गिर जाता है। असल में इसका जो न्यू है वह 2014 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शुभ हाथों के द्वारा रखा गया था और 15-16 के आसपास ये काम शुरू होता है, बनना शुरू हो जाता है। ऐसा तय था कि 2020 तक इसको इनॉग्रेशन हो जाएगा, मतलब उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन इसको डिले होने के कारण बहुत सारे डिले हुए इसमें और अंततः लगभग 2022 के आसपास तक इसका तय किया गया था कि इनॉग्रेशन होगा। लेकिन फिर से देरी होती है और ब्रिज फिर से गिर जाता है। ब्रिज के गिरते ही बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये जो ब्रिज है वो बार बार क्यों गिर रहा है। पिछले बार जब ये ब्रिज गिरा तो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी कहते हैं कि ये जो लो क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से ये बार बार गिर जा रहा है। और अपोजिशन के एक लीडर है विजय कुमार सिन्हा जी, वो डायरेक्टली नीतीश गवर्नमेंट पे आरोप लगाते हैं कि ये सब का सब करप्शन के कारण हो रहा है। वो डायरेक्टली कहते हैं ये कमीशन खोरी की प्रथा, गुणवत्ता विहीन काम और आपके मानसिकता, राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसकी परिणति दिखाई पड़ रही है। ये जो ब्रिज अभी गिरा है वो 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था। आपको बता दूं कि जो नया पार्लियामेंट है वो 800 साढ़े 800 करोड़ के आसपास बन के तैयार हुआ था और ये 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था। 1700 करोड़ जो रुपया है वो गंगा जी में समाहित हो गए। ये पैसा बिहार के टैक्स पेयर्स का पैसा था। अब ये पैसे की भरपाई कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि बिहार में ब्रिज गिर रहे हैं। दिसंबर 2022 में बेगूसराय में जो बूढ़ी गंडक नदी है उस पर एक ब्रिज था, वो गिर जाता है। नालंदा में भी ब्रिज गिरता है। सहरसा और किशनगंज में तो उद्घाटन से पहले ब्रिज गिर जाते हैं। तो ये जो ब्रिज गिरने का सिलसिला है वो पहले से है। वहीं आपको दूसरी तरफ बता दें कि हाल ही में जो ब्रिज गिरा था उसको तेजस्वी यादव जी हैं उस पर स्टडी कंडक्ट कराने के लिए IIT रुड़की पहुंचते हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं IIT रुड़की से कि एक स्टडी कंडक्ट कराया जाए ताकि हम लोग समझ सके कि आखिरकार ये जो ब्रिज है वो क्यों गिर रहा है। और IIT रुड़की ने जब स्टडी कंडक्ट किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो पाया कि जो ये ब्रिज है वो गिर रहा है अपने गलत डिजाइन के कारण। इसका जो पिलर है वो इसके ओवरलोड को सह नहीं पा रहा है और ढह जा रहा है। अब यह सवाल उठता है कि आखिरकार जब ये गलत डिजाइन था तो इसे पास क्यों किया गया। ये बात कम की नहीं है, ये 1700 करोड़ की बात है और ये 1700 करोड़ जो है वो आम लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा है। IIT रुड़की ने यह भी कहा कि अब जो ब्रिज है उसका रिपेयरिंग मत कीजिए, इस ब्रिज को नए डिजाइन के साथ फिर से बनाया जाए। फिर से 1700 करोड़। देखते हैं कि अब नीतीश गवर्नमेंट इस पे क्या विचार करती है, क्या डिसीजन लेती है। वैसे तो ब्रिज के गिरने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले की बात करें तो वह है आग। अब आग से कैसे ब्रिज गिर सकता है। जो पहले का जो ब्रिज होता था वह लकड़ी का होता था और उसमें आग लगना बहुत नॉर्मल सी बात होती थी।
तो इससे लकड़ी जो है ये कारण हो सकता है ब्रिज के गिरने का, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब तो कंक्रीट का बनता है। और दूसरा कारण है मिस इंजीनियरिंग, मिस डिजाइनिंग, ये कारण हो सकता है। और ये जो अभी वाला ब्रिज गिरा है वो इसी का नतीजा है। और तीसरा कारण है नेचुरल डिजास्टर, इसमें अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, सुनामी हो गया, ये सब के कारण से जो ब्रिज है वो गिर जाते हैं। तो ये तो प्राकृतिक आपदा है जी। फिर भी हमें ऐसे ब्रिज बनाने चाहिए जो इन सभी चीजों को सह सके। और चौथा कारण है पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अगर आप जो ब्रिज बना रहे हैं उस पर सही मात्रा में सही चीजों का नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे ब्रिज भी गिर जाते हैं। और पांचवा है लैक ऑफ मेंटेनेंस। अगर कोई आप ब्रिज बना लिए हैं और उसको मेंटेन सही से नहीं कर रहे हैं, उस पर ये नहीं देख रहे हैं कि जंग लग रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए क्या करना है, या फिर जहां कहां क्रैक आ रहा है, क्या हो रहा है, इन सभी चीजों को अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो भी ब्रिज गिर जाते हैं। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर सरकारें संभाल नहीं पा रही हैं, ब्रिज गिर रहे हैं, अगर 9 साल लग जा रहा है और फिर भी ब्रिज तैयार नहीं हो पा रहा है और आपका 1700 करोड़ रुपया भी पानी में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें आप भी जिम्मेवार हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बिहार में जो लोग हैं वो वोट देते हैं कास्ट के ऊपर, लालच के ऊपर। अगर कोई पार्टी उसको 1000-2000 का लालच दे रही है तब उसको वोट दे देते हैं। तो आपको यहां देखना पड़ेगा कि कौन सी जो सरकार है वो डेवलपमेंट में काम कर रही है और कौन सी सरकार इतने साल रहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रही।